Is it clear? We are dealing with the refraction through a glass slab. What I have told you that if this is the glass slab, it will have some thickness. It will have some thickness in that, and because of this thickness, it is solid object. और सॉलिड के ऊपर क्या है? गैस है. सॉलिड के नीचे क्या है? यहाँ पर भी गैस है. क्या मैं सिंपली लैंग्वेज में ये कह सकता हूँ कि ये मेरा ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये मेरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है? इतनी बात मेरे समझ में आ रही है. अब मेरी लाइट की बात करते हैं. लाइट कहाँ से आ रही है और लाइट कहाँ को जा रही है? जैसा जैसा मेरा पेन चल रहा है वैसा वैसा ध्यान रखिएगा बस, और बिल्कुल शांति से सुनते रहिए. ये है लाइट. लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम optically rarer medium and it is going to optically denser medium. इतनी बात समझ आई? मतलब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से जब ये एंटर कर रही है तो मेरे पास यहाँ पर मैंने इसको देखा एक नॉर्मल ड्रॉ करके. ये रहा मेरा नॉर्मल. नॉर्मल को मैं टर्म दे रहा हूँ एन एन डैश. नॉर्मल के साथ जितना एंगल इसने बनाया दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई. अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था कि इफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड इट इज गोइंग टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब लाइट को बेंड हो जाना चाहिए. ठीक बात. देखो लाइट बेंड होगी. ये थी मेरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल गिरा, नॉर्मल से ये बेंड हो गई. नहीं दिख रहा होगा ऐसे, इसको ये यहाँ पे बेंड हो गई ऐसे. दिख गया? मोटा हो गया ऐसा. एक्चुअल में अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो क्या जो ये मैंने बगल में डॉटेड लाइन बना के रखी हुई है, क्या ये पाथ फॉलो करती लाइट? अगर ग्लास स्लैब नहीं होती. क्यों? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. अब ये बात आपने क्लास 8 में पढ़ रखी है, दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. ठीक. जब आपने ये पढ़ रखा है तो मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है कि अगर मेरे पास ये ग्लास स्लैब यहाँ पे नहीं होता और लाइट मेरी जिस पाथ से आ रही है वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाती. बट बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब it divides the media into two forms. First is optically rarer medium and second is optically denser medium. अब जब डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. लाइट यहां तक देखिए, यहां तक बस. यहाँ इसको देखना है, इसको देखना. ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है? एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, ओ सॉरी इमेजिनरी पाथ ऑफ लाइट. इमेजिन कब कर रहे हैं? जब मेरे पास ये ग्लास स्लैब नहीं होता इसके पाथ के बीच में. एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, इसका याद रखिएगा I1, सबस्क्रिप्ट मैं 1 ले रहा हूं. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. यहां तक की बात क्लियर हुई? क्लियर. नाउ अब मेरे को यहां से देखिए आप, यहां से इसके ऊपर का पोर्शन छोड़ दीजिए, खत्म. नीचे देखिए. अब अगर मेरे पास बंदा यहाँ खड़ा है, ये यहाँ खड़ा है, इसको क्या लगेगा? ये लाइट को देख रहा है, ये मुझसे कहेगा सर लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस मीडियम, यो लाइक दिस वे, लाइट इज कमिंग टू दिस मीडियम. अच्छा, तो मुझे लाइट का अब ये वाला देखना. कौन सी लाइट? ओ डैश. ये लाइट को देखना. Light is traveling from optically denser medium, that is glass, and going to air, that is optically rarer medium.
क्योंकि ये रहा ना इंटरफेस, CD लाइन इज द इंटरफेस विच डिवाइड द ग्लास स्लैब एंड एयर। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मुझे यहाँ पे लाइट का फिनोमेना देखना है, मैं ऑब्वियसली बात है एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। आई विल ड्रॉ अ नॉर्मल। नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, चलिए ठीक है, नॉर्मल का नाम मैंने क्या दिया, MM डैश। द फिगर इज इन योर NCERT। एक और बात मुझे पता थी, if light is coming from optically denser medium and going to optically rarer medium, light will go away from the normal. Light will go away from the normal. ये तो फिनोमेना है ना। ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये फिनोमेना है बच्चों, इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो याद क्या करना है, आप एक बार देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। इस केस में हो क्या रहा, एक बार मैंने एयर लिया, दूसरी बार मैंने ग्लास लिया, फिर से मेरे पास एयर आ गया। यहाँ इस वाले इंटरफेस के लिए लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड गोइंग टूवर्ड्स ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, लाइट मतलब लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद लाइट पहुंची इस इंटरफेस पे, ये रहा इंटरफेस। अब जब इस इंटरफेस पे पहुंची तो ऑब्जर्वर मेरा यहाँ खड़ा हुआ था। ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड गोइंग टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है, सिंपल सी बात है, लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ऐसा मतलब एक ही लाइट का दो बार आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार यहां से आ रही है, फिर यहाँ पे नॉर्मल से बेंड हो गई, और उसके बाद ये गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा कुछ। तीनों में अंतर है, मेरी पेन की थिकनेस ज्यादा है इस वजह से आपको दिख नहीं रहा, बट आप एक्चुअल फिगर देखेंगे तो आपको सही दिखाई पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भी इस वाले पोर्शन पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जिसको मैं कह रहा हूँ एंगल I2, और इसका रिफ्रैक्शन एंगल भी बनेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, दैट इज R2। यहाँ पे क्या था, रिफ्रैक्टेड एंगल R1, इंसिडेंट एंगल I1, ये था। दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं और दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दो बार क्यों हो रहा है, क्योंकि दो बार मीडिया चेंज हो रहा है। एक बार एयर से लाइट ग्लास में जा रही है एंड सेकंड टाइम इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक ही में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आप दो जगह स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। कैसे, यहां पर लगाना है इस इंटरफेस के लिए, साइन ऑफ I1 to the sine of R1, this will be constant. This will show you that speed of light in air to the speed of light in glass. This will again be equal to ratio of sine of angle of incidence I2। कब, यहाँ वाले केस में जब आपका इंटरफेस CD हुआ, इक्वल टू साइन ऑफ R2, ये रेशियो है। Got the point? This is because of the Snell's law. This is the refractive index when the speed of light is changing। आप रिफ्रैक्शन को याद कीजिए, the fundamental cause of refraction was the change in the speed of light। That was the fundamental cause, nothing else। If you were asked in examination, yes,